तो दोस्तों आज हैं हम गुजरात के अहमदाबाद शहर में और अहमदाबाद के शान पीयूष भाई के साथ बैठे हैं। अगर आपने पहला वाला इंटरव्यू इनके साथ नहीं देखा तो देखें ज़रूर, बिकॉज उसमें हमने इनकी पूरी मैराथन जर्नी, कैसे इन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया, 1 किलोमीटर में सांस सांप जाता था और अब ये 100 किलोमीटर भी ऐसे ही दौड़ देते हैं। उसकी पूरी जर्नी कैसे इन्होंने कितने लोगों को इंस्पायर किया वो उसमें कवर है, वो देखिएगा ज़रूर। और आज हम इसी का पार्ट 2 शूट कर रहे हैं जिसमें कि हम बात करेंगे इनकी साइकिलिंग जर्नी के बारे में, इनकी प्लैंक जर्नी के बारे में, थोड़ा बहुत इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो पीयूष भाई थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। और आपने पहले वाले जो एपिसोड था उसमें मतलब इतना इंस्पायर किया सबको कि मतलब अगर शूट कहीं ऑडिटोरियम में होता तो पक्का हर आपकी बात के बाद लाखों लोग खूब तालियां बजाते। थैंक यू। तो आई होप उतने लोगों तक पहुंचे वो। तो सर अब आपने मतलब पहले आप बोल रहे थे कि 40 साल की उम्र तक तो आपने ज़्यादा चलना भी नहीं शुरू किया था, फिर आपने दौड़ना शुरू किया 48 साल की उम्र में। साइकिलिंग आपने कब शुरू की? वो 2012 के आसपास आपने बताया? 2012 के आसपास ही किया, जब हमारे अहमदाबाद में साइक्लोथॉन इवेंट बना था, ऑर्गेनाइज किया था सभी ने। तो मैंने बोला अगर हमारे अहमदाबाद में साइकिलिंग का इवेंट होता है तो हमारे पास तो साइकिल चाहिए ही चाहिए। तो मैंने जाके एल्यूमिनियम वाला वो गियर वाला 7 गियर वाला साइकिल लेके आया। अच्छा। 12,000 का साइकिल मैंने परचेस किया स्पेशली ये इसमें भाग लेने के लिए। और कितनी एज थी सर उसमें आपकी? करीबन 52-53 साल की होगी। 52-53 ईयर्स की एज में आपने साइकिलिंग को मतलब प्रॉपर्ली ढंग से करना चाहा? हाँ, तो वो तभी मैंने 50 किलोमीटर में उसको डाला था। वाह। और मैंने करके 2 घंटे के आसपास करके भी छोड़ा। बाद में साइकिलिंग भी करने लगा, रनिंग भी करने लगा। साइकिलिंग अभी 10 साल हुए आपको तकरीबन साइकिल करते हुए? हाँ। क्योंकि 63 आपकी एज है तो 53 के आसपास हो गया। वही तभी से चालू कर दिया है मैंने। दोनों, पहले रनिंग किया, बाद में साइकिलिंग। इसी रीजन से मैंने साइकिल लिया, बाद में किया साइकिल, और रनिंग भी करता था, साइकिलिंग भी करता था। ये जर्नी के बीच में एक मैडम है, उसका नाम है संजीता नेगी जी। तो वो रनिंग करती है, साइकिलिंग करती है, और वो भी अच्छी, ये रनिंग है, सब कुछ है जी। उनको जी साइकिलिंग करना था जी। तो इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि पीयूष भाई मुझे आपके साथ यहाँ से दिल्ली जाना है साइकिल लेके, तो आप आओगे मेरे साथ? तो मैंने बोला क्यों नहीं, मैं आपके साथ आऊँगा। अच्छा। तो तभी मैं 30 किलोमीटर हर रोज़ रनिंग करता था। अच्छा। वो करीबन 2016 होगा, हाँ 2016 दिसंबर महीना था। मैं 30 किलोमीटर का दिसंबर में रनिंग कर रहा था, एवरीडे 30 किलोमीटर। अच्छा। और उन्होंने ये मेरे को ऑफर दिया। मैंने इनको बता दिया आप अभी किसी को बोलना कि मेरा रनिंग चालू है, मैं कैसा हूँ क्या नहीं, मुझे ज़रा चेक कर लेता हूँ। तो रनिंग के बाद मैंने एक दो बार 100 किलोमीटर साइकिलिंग भी कर ली। अच्छा। तो मुझे ओके लगा। और मेरी साइकिल तो बहुत एकदम इंडियन साइकिल थी, जो आम पब्लिक हमारी जैसी चलाती है। वो हम कोई साइकिलिस्ट नहीं थे। वो लेके मैं उनके साथ मुझे जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला मेरे पास साइकिल तो ये है वो है, तो क्या इसमें क्या है, आप तो चला लोगे यार, आपको क्या दिक्कत है? अच्छा। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो 1 जनवरी 2017 अच्छा यहाँ से हम निकले। अच्छा। और 10 तारीख को वहाँ पे पहुँच गए गांधी आश्रम। गांधी जी ने दिल्ली गांधी मार्च है ना, घाट बोलते क्या? हाँ जी, घाट, जहाँ पे उनका हाँ वहाँ पे हम पहुँच गए। तो 7 दिन के अंदर आपने पूरा 10 दिन के अंदर हर रोज़ 100 किलोमीटर साइकिलिंग करने का इधर से हमने तय किया था। अच्छा। मगर कभी 135 हुआ तो कभी 100 हुआ, ऐसे हो गया। अच्छा। और दिल्ली में तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। हाँ जी। मगर हमने कर लिया। वो पहला इवेंट मेरा उनके साथ का, मैंने इतना लंबा साइकिलिंग किया जी। बाद में तो फिर मैंने साइकिलिंग बहुत किया, समझो ना, हर रोज का साइकिलिंग किया, एवरीडे 100 किलोमीटर। हाँ, वो आपने बताया मुझे कि आपने बीच में 100 किलोमीटर जो है वो कितने दिन तक किया था सर आपने? 100 डे 100 डेज 100 डे के लिए 100 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर बिना रुके बिना रुके एवरीडे। तो दोस्तों एक के बाद एक रोज 100 किलोमीटर साइकिल चलाना। और जैसा आपने बताया सर कि आप साइकिल चला के फिर अगले दिन ऑफिस भी आते थे, काम भी करते थे अपना सारा, तो पूरी दिनचर्या आपकी वैसी की वैसी रहती थी, साइकिल उसमें ऐड हो जाती थी बस, और भी 100 किलोमीटर। तो इतनी एनर्जी तो मतलब कैसे ही लाते हो सर आप? ऊपर वाले ने दिया है, कोई गिफ्ट दिया है ये सब करने के लिए, और तो कुछ मैं बोल नहीं सकता हूँ। मेरे में तो जो है वो उसको ही मालूम है, क्योंकि हर एक को भगवान ने इधर भेजा है। तो सर कभी तो आपको होता है कि भाई बहुत हो गया यार, नहीं हो पा रहा, मतलब बस नहीं, अभी तक नहीं हुआ था, अभी थोड़ा होता है। नहीं, बट कभी ऐसे साइकिल आप 100 दिन किया आपने, तो कभी ऐसा होगा 20 दिन बाद 30 दिन बाद किया बस अब थक गया, रात को भी मतलब सुबह भी ऑफिस भी जाना, ये वो 40 दिन के बाद 50 दिन बाद कभी तो एक बार लगा होगा? नेवर। अच्छा। कभी भी नहीं लगा है। और ये साइकिलिंग में 4 घंटे 4:15 के अंदर पता रहा था, मतलब साइकिलिंग के हिसाब से कर रहा था। ऐसा नहीं कभी करना है 5-6 घंटा लगाना है, नहीं, 4 घंटे के आसपास करता था मैं। मतलब 25 की स्पीड मेंटेन करते थे? हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। और मतलब आपने ये भी बताया मुझे कि उसी दौरान आप प्लैंक भी शुरू कर दिया आपने,
और आप मतलब और एक्सरसाइज भी करते थे, ऐसा नहीं कि साइकिल करते तो और कुछ नहीं कर रहे हैं साथ साथ? नहीं, मैं सभी करता था। मैं साइकिलिंग है, रनिंग अकेला भी नहीं करता हूँ, मैं आसन भी करता था। अच्छा। पुशअप भी लगाता था। एवरीथिंग मेरे पास जिम है, सब कुछ है। मगर समझो कि आज साइकिलिंग का है तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, तो उसका बेस ज़्यादा पकड़ना पड़ता है। अगर मेरे को रनिंग करना है तो फिर दूसरे में थोड़ा डल करूँगा, मगर उसको ज़्यादा करूँगा क्योंकि मुझे उसमें प्रूफ बताना है। मैं ऐसे करता रहा। तो कभी किसी ने प्लैंक का कोई पोस्ट मुका होगा फेसबुक में, मैंने देखा भाई 250 लाइक, क्या बात है। अच्छा। इतना लाइक हो गया, क्या बात है, ये क्या चीज़ है। 12 मिनट प्लैंक किया, तभी मुझे मालूम पड़ा कि प्लैंक कुछ ऐसी चीज़ है। अगर ये फोटो मैंने देखा प्लैंक का, तो मुझे लगा इसमें क्या बड़ी बात है। तो मुझे तो कुछ लगा नहीं, तो मैंने तो पहले दिन में 21 मिनट का दिया और फेसबुक में डाल दिया, लाइव फेसबुक किया था। अच्छा। और पब्लिक के सामने किया था, ऐसा भी नहीं कि मैंने अकेले किया था। मेरा जो ग्रुप था, रनिंग ग्रुप था, वो बगीचे में गार्डन में बैठे थे सब, उसके सामने मैंने किया। 21 किलोमीटर रनिंग करके आने के बाद में 21 मिनट में खड़ा रहा। क्या बात है, थंबे के जैसे। तो भाइयों एक चीज़ आपको देखनी है कि सर की, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो प्लैंक हो, इन्होंने किया हर चीज़ को एक अलग लेवल पे। कोई ऐसा नहीं था कि जिसको उन्होंने थोड़ा बहुत करके छोड़ दिया, मगर हर चीज़ की जब भी शुरुआत की इन्होंने, तो वो शुरुआत इन्होंने ऐसे ही कर दी, मतलब बस हो गई किसी दिन। जैसे आपने प्लैंक में किसी की फोटो देख ली तो बोला मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। साइकिलिंग में एक यहाँ पे हो रही थी साइकिलिंग इवेंट, तो बोला मैं भी कर लेता हूँ। वैसे ही रनिंग चलते थे तो बोला रनिंग भी कर लेता हूँ। ऐसी शुरुआत की, मगर उसको इस लेवल तक ले गए कि मतलब आपको बताता हूँ किस लेवल तक। इन्होंने 3 SR किए हैं, और SR कोई छोटी चीज़ नहीं होती। एक SR करने में लोगों की जान निकल जाती है। 3 SR किए हैं सर ने, और ये सर्टिफाइड इवेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी ने कर दिया कुछ हुआ। ये सर्टिफाइड इवेंट होते हैं अंडर क्लोज सुपरविजन, और इसकी रिकॉग्निशन पूरे वर्ल्ड में है। तो सर ये जो BRM में आपने SR किए, पहले तो जिसको नहीं पता उसको आप एक बार बता दें कि SR का मतलब क्या होता है? SR का मतलब है सुपर रैंडोनियम। मतलब तो वो SR बनने के लिए साल में एक बार 200 किलोमीटर का राइड करना पड़ेगा, एक बार 300 किलोमीटर का करना पड़ेगा, एक बार 400 किलोमीटर का राइड करना पड़ेगा, फिर 600 का करना पड़ेगा। अगर ये पूरा 4 राइड आपने एक साल में कर दिया तो आपको SR बन गए। मतलब तो आप लिख सकते हो कभी मैंने SR किया, आपको ये सर्टिफिकेट देंगे कभी आप SR हो। तो ये सब एक मोटिवेशन है, ये इवेंट है, और उसको मैं टाइम फिक्स है कि इतना टाइम है। और ये जो रनिंग साइकिलिंग ये सब है, ये एक कम्युनिटी है। एक दूसरे के आजू बाजू हम मिलते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, तो ये एक ग्रुप बनता है अपना। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है, साथ में करना चाहिए। तो BRM जो मतलब है वही है, कभी एक साथ में जाओ, एक साथ में रहो, एक साथ में मजा करो और एक साथ में बताओ, इसको BRM बोलते हैं। उसमें टाइम भी ज़्यादा मिलता है, कोई कम नहीं है, और फायदा है, आपकी पहचान होगी, आपकी बॉडी मेंटेन होगी, ये सब फायदा है। तो BRM बना है, अच्छा है, BRM करना चाहिए, क्योंकि साइकिलिंग में BRM मेन चीज़ है। तो ग्रुप आपको एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं। दोस्तों अगर आप साइकिलिंग में नए हैं, जस्ट इन केस, तो आपके आसपास BRM करने वाले कोई ना कोई ग्रुप्स होंगे, खासकर बड़ी सिटीज़ में सभी जगह हैं, और साइकिलिंग ग्रुप्स भी सब जगह होते ही हैं, तो अपना कोई ग्रुप आप ढूंढ सकते हो। तो पीयूष भाई ने भी एक छोटे से शुरुआत की थी, मगर 3 SR किए हैं। मतलब एक ही साल में 200, 300, 400 और 600 किलोमीटर की रेस एक टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट करनी होती है, और उसमें भी बहुत सारी गाइडलाइंस होती है। मतलब ऐसा नहीं कि आप साइकिल कैसे भी चला लो, कोई किसी की मदद नहीं ले सकते। इवन आप ट्रक के पीछे भी साइकिल नहीं चला सकते, उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है जी। साइकिल हैंडल बार नहीं लगा सकते, एरो बार आता है वो नहीं लगा सकते जी। किसी को, यानी कि राइडर के साथ कोई दूसरा आदमी राइड नहीं कर सकता है जी। जो राइडर है, रजिस्टर राइडर है, समझो कि 5 रजिस्टर राइडर है तो वो 5 ही राइड करेगा। बिल्कुल। उसके बाद 6ठा आदमी बाहर का नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, ये सब है। कितने हैं? तो बहुत क्लोज सुपरविजन में होती है ये राइड। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो उसके 3 SR लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप साइकिलिंग में नए और आपको लगता है साइकिलिंग बहुत टफ है, तो सर ने तो एकदम इंडियन साइकिल से शुरू किया। हाँ, इंडियन साइकिल एकदम चालू साइकिल अपनी, जो पब्लिक चलाती है। तो सर आप जो ये बीच में आपने बोला कि मैं 100 डेज तक 100 किलोमीटर करूंगा, फिर आपने 3 SR कर दिए, एक आता चलो कर दिया 3 SR भी कर दिया आपने, ऐसे ही चलते फिरते कि मतलब चलो आप जैसे होता है ना कि चलो यार जरा घूम के आते हैं किलोमीटर, आप तो ये होता है चलो एक और SR कर लेते हैं। तो ये जो इतना आसानी से अभी अपने माइलस्टोन बना लेते हो, और इतना 100 किलोमीटर 100 दिन तक, ये माइलस्टोन, मतलब ये इतनी मोटिवेशन पहले तो आती है कहाँ से, और दूसरा अपने आपको कैसे आप सस्टेन रखते हो इतने लंबे 100 दिन? बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन 3 दिन। हम एक अपना रूटीन बनाते हैं कि हम रोज वॉक पे जाएंगे, 10,000 सर अब आपको बताता हूँ कॉर्पोरेट में आजकल क्या चलता है, या फिर आस पड़ोस उन्होंने बना रखा है कि 10,000 स्टेप कौन करेगा। अगर उसमें 10 लोग होते हैं ना, तो उसमें से 3 या 4 लोगों के 10,000 स्टेप होते हैं। मतलब इतनी कम कंसिस्टेंसी, और होते भी हैं किसी के 5 दिन हो गए, 6ठे दिन से ड्रॉप हो जाता है। आप 100 दिन तक 100 किलोमीटर साइकिल चला रहे हो। कई आपने बीच में रनिंग के भी ऐसे रिकॉर्ड बनाए, बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए आपने, फिर बीच में 3 SR कर दिए। तो सर आप एक बार थोड़ा सा खुल के बताओ कि इसके पीछे क्या राज है, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, कहाँ से इतनी मोटिवेशन आती है, कैसे आप इतना चले रहते हो, बीच में आपको रुकावट नहीं आती कोई? एक बार जरा थोड़ा सा खुल के बताइए। खाना पीने में तो मैं टोटली गुजराती हूँ, वेजिटेरियन खाता हूँ, कोई नॉनवेज नहीं खाता हूँ।
और घर का जो बना है वही खाता हूँ, पर बहुत कम खाता हूँ। ये जो है हैबिट का खाने से ज़्यादा ताकत आएगी, तो मेरे हिसाब से वो गलत है। अपना मेन चीज़ है प्रोटीन, एमिनो एसिड, ये सब है, तो मेन चीज़ लेनी चाहिए। हर एक अपने को क्यों खाते हम, थोड़ा खाओगे तो पेट क्यों नहीं भरेगा, भरेगा अगर प्रॉपर मिलेगा तो आपको। अगर प्रॉपर नहीं मिला इसीलिए आप ज़्यादा खा रहे हो, मगर ज़रूरत नहीं है इतना खाने की, इतना पानी पीने की। सब लोग बोलते हैं बहुत पानी पियो, बहुत पानी पियो। पानी में भी प्रॉब्लम है, वो भी हाइड्रेशन डिहाइड्रेट जैसे होता है, वैसे ओवर हाइड्रेट हो जाते हैं। अगर आपने ज़्यादा पानी पी लिया तो भी दिक्कत पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरे को पानी पीना है तो थोड़ा तीखा खा लेना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा तीखा खाएगा तो मुँह एक्सेप्ट करेगा, पानी मांगेगा, वो पानी जाना चाहिए। ऐसे ऐसे पानी पी लिया कोई मतलब नहीं है उसको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा। कभी आप कुछ ऐसा ले लो कि जैसे पानी मिल जाए, पानी की जगह पे चॉकलेट हो, ऑरेंज बार आती है, ऑरेंज बार हम लो, ऑटोमेटिकली अंदर का पानी चला जाएगा। तो ये सब एंड्योरेंस के लिए है। ये जब लंबा जाना है तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने ओवर पानी पिया, ओवर हाइड्रेशन ले लिया तो आप नहीं कर सकोगे। तो फर्स्ट थिंग मेरा वो है, तब खाने में ध्यान रखना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं खाता हूँ रियली। घर का जो बना है वो, घर में भी 2 रोटी खाता हूँ और हमारी रोटी एकदम पतली होती है। प्रोटीन के लिए मैं कभी भी, अभी तक मैंने प्रोटीन नहीं लिया था। ये साल से थोड़ा प्रोटीन चालू किया कि मेरी एज है, मेरी एज कैटेगरी में अगर मैं कुछ भी अभी खाऊंगा ना तो बहुत दिक्कत पड़ेगा। तो मुझे थोड़ा प्रोटीन तब ले लूंगा जब मेरे को रनिंग करना है। समझो कि मेरे को मैराथन दौड़ना है तो बाजू में प्रोटीन की बोतल लेके जाऊंगा और करूंगा, बाकी मैं नहीं लेता हूँ। बट अपना 48 अभी तक 10 साल पिछले आपने बिना प्रोटीन क्या चीज़ है मुझे मालूम नहीं था रियली प्रोटीन क्या चीज़ है मुझे मालूम नहीं था। मगर जो भी है ना, देखो रनिंग जो है, साइकिलिंग जो है, ये है कार्डियो एक्सरसाइज। मतलब कार्डियो का मतलब हार्ट रेट, आपका ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग सही होगा तब आप कर सकोगे। तो ब्रीदिंग सही करने के लिए आपको लंबा करना पड़ेगा। अगर आप लंबा नहीं करोगे तो आपका ब्रीदिंग नहीं सही होगा। आपको ऐसा लगेगा मैं जिम कर लेता हूँ तो रनिंग करो, नहीं कर सकोगे। आपको जिम करना है तो आप जिम में ही आगे बढ़ो। अगर आपको रनिंग करना है तो रनिंग में आगे बढ़ो। रनिंग में खाना नहीं है, रनिंग में नहीं खाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप आगे जाओगे, आपको सब कुछ होगा। जब जिम जाओगे तो आपको बॉडी बनानी है तो प्रोटीन चाहिए। तो ये फर्क है, तो इसीलिए मैं कम खाता हूँ मेरे हिसाब से, कि मुझे बॉडी ऐसा ही रखना है। और आपको जो चलते रहते 100 दिन 200 दिन को मोटिवेशन, ये वो इंस्पिरेशन जो खाने का आपने जब बात होता है ना, मैंने खाने के अलावा कह रहा हूँ मैं, जब जैसे 200-300 दिन आप दौड़ते रहते हो ना, एक के बाद एक 100 दिन आप कर रहे हो 100 किलोमीटर, तो उसके लिए इतनी इंस्पिरेशन ऐसे बीच में रुकते नहीं हो बिल्कुल भी। तो जब रुकावट आती है तो क्या करते हो, कैसे? ऐसा देखो, जब साइकिल मैंने ये 100 किलोमीटर किया तो मेरे साथ पानी होता है। बीच में एक आध बार रुक गए तो थम्स अप पी लेते हैं, नमक ले लेते हैं। नमक बहुत अच्छी चीज़ है, वो जो काली नमक आती है वो थम्स अप में डाल के पी लेने का आपको पेट साफ हो जाएगा। पेट एकदम सब कुछ इधर है। अगर ये आपका सही है ना तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकोगे। ये सही होना चाहिए, बस इसको सही रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो देखो। तो मत खाओ, क्योंकि खाना सब इधर ही जाता है, आगे पीछे कहीं नहीं जाता, इधर ही पड़ा रहता है, क्योंकि हम कुछ करते नहीं हैं। इसीलिए मैं हर एक को एक ही बात बोलता हूँ, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, बॉडी नहीं कम होगी। अगर खाओगे तो, नहीं खाओगे तो ही तुम्हारी बॉडी में दिखाई देगा। तो सर ये तो आपने जो बताया कि हमें आपको क्या खाते हो, क्या मोटिवेशन आता है, मगर कुछ तो BRM के लिए करते हैं हम, मगर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने बियॉन्ड दैट भी किया है, कि मतलब 600 किलोमीटर से भी ज़्यादा की है। आई थिंक आपने एक बार कुछ 1000 किलोमीटर की भी मैंने 1000 किलोमीटर का भी BRM किया था। अहमदाबाद से पाली जाने का था, पाली से बियावर जाने का था, बियावर से वापस पाली आना है और फिर पाली से अहमदाबाद। ये 1000 किलोमीटर में मैंने 15,000 मीटर एलिवेशन में किया था। और ये जो किया मैंने 72 घंटे में किया था। मगर मेन चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो लास्ट 15-25 किलोमीटर। अच्छा। लास्ट 25 किलोमीटर में जब मैं साइकिल चलाता था तो मेरे साथ जो भाई थे उसके साथ मैं बात करता था, मुझे मालूम नहीं पड़ता था मैं क्या बात करता हूँ। अच्छा। टोटली नींद में चलाता था, यानी कि 25 किलोमीटर तो लगता ही नहीं था कि जाएगा। अच्छा, लास्ट और हाँ, और जब चलाया साइकिल चलाऊँ तो नींद में चला था, कभी गिर जाए मालूम ही नहीं पड़ता। वो भाई बोलते क्या करते हो पीयू भाई? हम दोनों ऐसे ही जा रहे थे। ऐसा है कि 72 घंटा लगातार 72 घंटा हमने किया है। तो बीच में सो तो सकते हो ना, मगर टाइम कहाँ मिले सोने का? नहीं मिलेगा टाइम, नहीं मिलेगा। और 72 घंटे सोए नहीं आप? साइकिल चलाते रहे? साइकिल चलाते रहे, बैठे खाया पिया वो बात अलग है, मगर नींद नहीं ली हमने। तो रास्ते में ऐसे नींद आती थी, इसीलिए तो जो हमारे सपोर्टर होते हैं ना, वो लोग देखते हैं ना तो बोलते हैं साले पड़ जाओगे, क्या करते हो? ऐसे चला क्या है। हम इधर अहमदाबाद में सुबह में थोड़ी नींद उड़ गई तो चला ली, पहुंच गए।
सर ये तो मतलब रिस्की है, मतलब बहुत रिस्की है, मतलब ये तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को कोई ऐसा करे, बट खैर आपने अपने लिमिट्स को बहुत हद तक आपने पुश किया है। सही बात। साइकिलिंग में देखो, साइकिलिंग का प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँ, साइकिलिंग व्हीकल है, एक्सीडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नीचे देख के चलाओगे, क्योंकि आपका ब्रीदिंग सही नहीं होगा, आप नहीं देख सकोगे। आपका ब्रीदिंग सही होगा तो ही आप ऊपर देखोगे, वरना नीचे देखो, आगे कुछ ठोक गया, सीधा चला जाते हैं। सीधा चला गया हूँ 2-3 बार। तो मैंने भी ये देखा, मैं बॉम्बे में पहले साइकिलिंग करता था। मैं आप तो खैर अलग, मैं अपनी बात भी नहीं बताना चाहता। नहीं, बताओ ना। अरे मैं तो क्या, वो थोड़ा 100 किलोमीटर करता था हर हफ्ते, काफ़ी हफ्तों तक किया मैंने। आई थिंक कुछ 4-5 महीने तक रखा था वो, मगर वो खैर बहुत छोटी है। पर मैं एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि साइकिलिंग में मैंने देखा है कि जो ट्रक वाले, कार वाले ये सब होते हैं ना, क्योंकि अलग से तो साइकिलिंग लेन बनी नहीं है इंडिया में, नहीं बनी है, तो जो भी ये ट्रैफिक है, ये मतलब साइकिल को तो कुछ समझते नहीं कोई, मतलब वो कहाँ से कट मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब इतनी सी जगह भी कई बार नहीं मिलती। मतलब ऐसा लगता है कि यार बच गए, कई बार तो बाल बचे हैं, मतलब ट्रक हो चाहे कोई भी हो, मतलब कोई अपना ब्रेक मारे, कोई रिस्पेक्ट नहीं। और यही चीज़ मैं सर, मतलब सॉरी टू से दिस, बट मैं गया बाहर, फ्रांस में देखा मैंने, नीदरलैंड्स में देखा मैंने। नीदरलैंड में खास करके वहाँ पे जब मैं गया था, तो वहाँ साइकिल की अलग लेना, बल्कि बसें, ट्रक सब रुक जाते हैं जब साइकिल आती है, रुक जाते हैं, उनको अलग से रिस्पेक्ट देते हैं। तो सर ये इसको आप कैसे देखते हैं इस प्रॉब्लम को? क्योंकि मेरे हिसाब से ये करना बहुत कुछ चाहते हैं कई जगह। मैं तो, मेरा एक्सीडेंट हो गया था एक बीच में, हालांकि बहुत चोट नहीं लगी, उसके बाद से मैं कंटिन्यू नहीं रख पाया। मुझे लगता है कि बाहर कभी बड़ा भी हो सकता है, छोटा एक्सीडेंट था, और मैंने ऐसे कुछ देखे भी हैं जिनका एक्सीडेंट। तो इसके बारे में सर क्या बोलना चाहेंगे? बिकॉज ये बहुत एक मतलब डेंजरस चीज़ है। दौड़ने में तो क्या आप दौड़ रहे हो तो कोई दौड़ने की चीज़ अलग है, और साइकिलिंग में ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें आप थोड़ा बताइए सर, क्या करेंगे? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। ये जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है वो तो हम सॉल्व कर सकते नहीं है, मगर हमको एक ध्यान रखना चाहिए कि हमको साइड में चलाना है साइकिल, उससे सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो ट्रक है हाईवे पे, जो 1000 किलोमीटर, 600-200 किलोमीटर, वो कोई सिटी में तो हो नहीं जाएगा। उसके लिए तो आपको बाहर हाईवे पे, रोड पे ही निकलना पड़ेगा। और इधर यहाँ पे अपने वहाँ पे कोई ऐसा जगह नहीं है कभी इधर से वहाँ तक जाओगे कोई नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है रोड। कभी सेपरेट रोड है, साइकिल चला लो या वॉकिंग कर लो, इतना ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। मिलेगा 2-3 किलोमीटर का भी, 1 किलोमीटर का गार्डन में घूम लो ये, मगर रोड पे जाना ही पड़ेगा। और रोड पे जाने के बाद आपको यही देखना है कि भाई ये साइकिल हमको कैसे चलानी है। तो जो उसका रूल्स है, पहले तो हेलमेट पहनना चाहिए, तो वो तो सही है। फिर लाइट का, समझो नाइट में जाते हो तो लाइट जो आगे पीछे चाहिए वो, फिर उसका जो वेयर है वो पहनना पड़ेगा, ये सब है। तो ये से हम अपनी सेफ्टी बता सकते हैं कि भाई सामने पीछे वाले को लगे कि आगे कोई जा रहा है, मगर कौन है वो तो मालूम नहीं पड़ेगा। तो हमको साइड में चलाना है साइकिल। और गवर्नमेंट तो कोई फ़ायदा इसका है ही नहीं कि और गवर्नमेंट भी करेगी तो क्या करेगी? हमने थाम ही ऐसा लिया है, 200 किलोमीटर करना है, 300 करना है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट आपके लिए? सही बात, सीधी बात है। तो हमको करना पड़ेगा, हमको, कोई किसी को नहीं, हमको करना पड़ेगा। हमको साइड में चलाना है, हमको ध्यान रखना है, हमको कोई डेंजरस साइकिल नहीं चलाना है, कभी स्पीड में नहीं भागना है। हर एक की लिमिट होती है, तो हमको हमारी लिमिट में रह के ये काम करना पड़ता है। अगर आप बीच में चलाओगे तो सीधी बात है, अगर आप फास्ट चलाओगे तो भी तकलीफ पड़ेगी। शांति से चलाओ, इसीलिए तो BRM शब्द दिया उसने, कभी आप एक दूसरे के साथ रह के घूम के शांति से आगे निकलो, क्योंकि इतना बड़ा तो ट्रैफिक में ही चलाना पड़ेगा और आपको इतना मेंटेन करना ही पड़ेगा, अपने आप को बनाना ही पड़ेगा ऐसा कि कोई नुकसान नहीं होए और साइकिलिंग का नाम बिगड़े नहीं, क्योंकि ये व्हीकल है, ये रनिंग नहीं है। रनिंग में तो आप शायद बाजू में हट के भी बैठ जाओगे, यहाँ पे स्पीड होती है, ये ब्रेक होती है, ये सब होता है, मतलब तो साइकिल व्हीकल है। तो ध्यान रखो और आराम से करो, अपने लिमिट में करो, अपनी साइड में करो, सेफ रहो। सर ये आपने बिल्कुल बात सही बोली कि जो साइकिलिंग है अपनी खुद की सेफ्टी के हिसाब से ही आपको करना पड़ेगा, एकदम से चीज़ें चेंज नहीं होंगी। और गवर्नमेंट वैसे बहुत कुछ कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। आई होप कि साइकिलिस्ट को भी थोड़ा रोड मिलेगा और जब रोड चौड़े होंगे तो शायद रोड भी मिले। मगर एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा अभी इसके माध्यम से कि जो लोग भी अभी देख रहे हैं, या फिर जो लोग, आप साइकिलिस्ट भी हो, आप भी गाड़ी चलाते होगे कभी ना कभी, तो आई एम श्योर जो साइकिलिस्ट हैं वो जब गाड़ी चलाते हैं तो दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, बट वो लोग जो नहीं साइकिलिस्ट नहीं है मगर कभी साइकिल वालों की बहुत रिस्पेक्ट कीजिए सर, बिकॉज उनको थोड़ा सा इज्जत दे देंगे हम, थोड़ा सा साइड से चलेंगे, कोई बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो जाएंगे। तो आई थिंक बहुत जरूरी है। सही बात। और काफ़ी एक्सीडेंट मैंने होते हुए देखे हैं, कुछ लोगों ने तो अपनी जान तक गंवाई है, तो वो बड़ा दुख होता है कि कोई आदमी, मतलब सही बात है, दैट्स नॉट राइट। ये अपने खुद को चलाना है, अपने को सेफ रहना पड़ेगा। अब हम सेफ नहीं रहेंगे तो सामने वाला कहाँ सेफ रहेगा? बिल्कुल, बिकॉज साइकिल में कोई सेफ्टी तो होती नहीं ऐसी। नहीं, वो तो व्हीकल ही है। देखो तो एक्सीडेंट हो गया तो फिर क्या कर लोगे आप? जैसे मोटरसाइकिल है वैसे साइकिल है, हम पैडल लगाते हैं। वॉकिंग चीज़ अलग है, रनिंग चीज़ अलग है, साइकिलिंग अलग है। और एक चीज़ मैंने देखी है, मगर सर यहाँ पे रिस्पेक्ट की बात हो रही है तो साइकिलिस्ट जो होते हैं, खास करके जो थोड़ा सा BRM वाले खास करके,
मैंने देखा वहाँ पे कोई एक साइकिल का टायर पंचर हो गया या कोई दिक्कत आ गई तो फटाफट से 2-3 लोग, जब मैं साइकिल चलाता था मुझे नहीं आता था कैसे पंचर, मैं एक दो बार हुआ ऐसा, तो मैंने देखा पीछे आगे वाले सब आके मदद कर रहे हैं अपने, कोई ऐसा नहीं कि उनको जानता भी नहीं मुझे, ऐसा भी मदद कर रहे हैं। तो ये मतलब मैंने बहुत ही अलग सी भावना देखी, जो कि वैसे कभी कुछ हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, नहीं कोई मदद करता, मगर साइकिल खराब हो जाए अगर कोई साइकिल में आ रहा है तो मदद करेंगे आपकी प्रॉपर, मतलब बहुत। और मैं एक बार मेरा एक्सीडेंट जब हुआ था तो मेरे को पता भी नहीं है उस टाइम, थोड़ा मैं बेहोश हो गया थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ से उठा करके ले गए खुद ही वहाँ पे और फोन कर दिया उन्होंने, मतलब वहाँ उसमें मैंने फोन नंबर लिख रखा था इमरजेंसी वाला, वो पहुँचा भी दिया। तो मतलब बड़ी हेल्पफुल कम्युनिटी है। तो मतलब ये कैसे होता है, वैसे कैसे करते हैं ये लोग? BRM का मतलब ही है ना, BRM का मतलब है आप ग्रुप में चलाओ जी, और ग्रुप में टाइम पास करो, ग्रुप में एंजॉय करो। BRM का मतलब है वो लोग टाइम भी इसीलिए ज़्यादा देते हैं, कभी आप भागो मत, आप एक दूसरे के साथ जाओ, एक दूसरे का क्या तकलीफ है हेल्प करो। BRM बनी है इसीलिए। बट BRM के बियॉन्ड भी सर, जैसे साइकिलिस्ट ग्रुप जाते हैं ना कभी, हाँ मैं समझ गया, मगर जो साइकिलिंग का जो ग्रुप जाता है जी, जो जाता है, मगर जो इवेंट है जी, ये इवेंट है, इतना लंबा कोई ग्रुप नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। मेरी बात सुनिए, 600 ये इवेंट है, 600 किलोमीटर इवेंट बनेगी, कोई अकेला या 2 आदमी 600 किलोमीटर जाएगा नहीं, 100 किलोमीटर तक। तो इवेंट है, इवेंट बनाने का रीजन ये था, कभी आप एक दूसरे को मदद करते करते आगे जाओ, और ये अच्छा है, और ये यूनिटी है, यूनिटी है। कभी ये इवेंट में 10 आदमी है, 400 किलोमीटर जाना, एक दूसरे के साथ जाएंगे, थोड़ा आगे पीछे, कोई रेस नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी इवेंट होती है वो रेस होती है, तो उसमें भागना पड़ेगा उसको। इसमें बड़ी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, बड़ी हाई लेवल की भावना है। बल्कि मैंने इतना तक भी देखा है सर कि आपकी टाइमिंग खराब हो रही है, समझ लो मेरी टाइमिंग खराब हो रही है, फिर भी मैं मदद के लिए रुक जाऊंगा। राइट। मैं अपनी टाइमिंग की परवाह किए बगैर अगर किसी की दूसरे को जरूरत है तो भी रुक जाते हैं। उसमें फायदा क्या है, देखो BRM में कोई अवार्ड नहीं देता है, मतलब कोई मनी नहीं है, मतलब वो एक फिनिश करने का टारगेट, वो सर्टिफिकेट है। आप जल्दी जाओगे तो भी वो मिलेगा, बाद में जाओगे तो भी मिलेगा। BRM बनी, मैं BRM शब्द क्यों यूज करता हूँ, तो BRM बनी है इसीलिए कि आप भाईचारा में जाओ, एक दूसरे के फ्रेंड बन के जाओ, एक दूसरे के दुश्मन नहीं। बट सर इसी को अगर हम लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें ना BRM को, तो लाइफ भी देखा जाए तो इसी का तरह तो बनी है लाइफ भी, कि लाइफ भी अगर BRM के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लाइफ का नाम भी तो है कि एक दूसरे के साथ जाओ, एक दूसरे को थोड़ा साथ में लेके जाओ, लड़ो झगड़ो मत, कोई वो मत करो, और फिर जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है, आपको कितनी डिपेंडेबिलिटी मिल जाती है। सही बात है, मगर इसको हम लाइफ में क्यों नहीं उतार सकते सर? वो कंपटीशन में पड़ जाते हैं। प्रॉब्लम यही है ना, हर एक को कंपटीशन है, माँ बाप को कंपटीशन, बच्चा ये करे, बच्चा आगे जाए, हमको कंपटीशन, मैं मेरे भाई से बड़ा हूँ, मैं आगे जाऊँ, ये करो वो करो, भाईचारा नहीं है। BRM में इसीलिए BRM बोलता हूँ। बट जिंदगी में सिखाती है सब BRM काफी कुछ। कंपटीशन आप करके अगर आप दुखी ज्यादा ले रहे हो कंपटीशन, तो उस कंपटीशन का भी क्या फायदा? मतलब नहीं है, मतलब नहीं है, वो बाद में पछता होगा, ये हमारी एज में सब मालूम पड़ जाएगा। जब हमारी एज में एज आपकी ज्यादा जरूर है, मगर यंग तो आप यंगस्टर से भी यंग, मगर एज तो काम करेगा, एज काम करेगा ही। और आज मुझे जो कल महसूस होता था वो आज नहीं होता, आज कुछ अलग होता है। तो क्यों? वो एज के हिसाब से। बट यहाँ पे मैं आपको टोकूंगा सर, क्योंकि यहाँ पे मैं चलता हूँ आपकी प्लैंक वाली जर्नी में। प्लैंक वाली जर्नी आपने शुरू की ढंग से सीरियसली, जो मैं आपसे बात कर रहा था अभी, लॉकडाउन के आसपास। लॉकडाउन, और लॉकडाउन को अभी 2 ही साल हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि अभी आप कहीं कम है, 2 साल पहले आपने प्लैंक शुरू किया। और दोस्तों प्लैंक में भी ऐसा नहीं कि मतलब इन्होंने सोचा कि चलो यार 10-20 मिनट का प्लैंक हो गया, बहुत सारे लोगों ने देख लिया तो वहाँ पे रुक गए। नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है। 3 मिनट कितना सेकंड सर? 3 मिनट 3 घंटा 11 मिनट 3 घंटा 11 मिनट का रिकॉर्ड है इनका। 26/12/2023 26/12/2022, तो 1 साल पहले ही हुआ है अभी दिसंबर। अच्छा अभी तो हाँ, अभी तो कुछ 4 महीने पहले, 4-6 महीने हुए सर। आप बोल रहे हो कि अभी बॉडी को ये हो गया, नेशनल रिकॉर्ड बना दिया प्लैंक में आप। नहीं वो बात सही है, मगर जो मानसिक परिस्थिति है ना, वो तो मैं तो मानता हूँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बट फिर भी मैं कहूँगा मैं मानता हूँ 3-3.5 घंटे अगर आप प्लैंक कर रहे हो अभी, तो मैं बोल रहा हूँ आप बहुत सी यंगस्टर्स को कॉम्प्लेक्स। चलो मैं आपको उसका भी बात बता दूँ। आज मैं ये एज में करता हूँ और आप ये एज में नहीं करते हो। नहीं करते है ना, उसका रीजन है। मेरे को जो टेंशन नहीं है जो आपको है, आपको पूरा फैमिली का भी टेंशन है, इसीलिए आप सोचते हो भाई मेरे को कैसे जल्दी मैं आगे बढ़ूँ, और मैं अभी एंड पे हूँ, मुझे कोई दिक्कत है नहीं, मेरा टाइम पास नहीं होएगा, तो फिर मैं प्लैंक में टाइम निकालता हूँ। ऐसे ही रहना है ना। और सिस्टम, जब सिस्टम अपना ली है, सिस्टम मैंने अपना ली और मैं कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं करूँ, इसीलिए करता हूँ। और ये एज में ही कर सकते हैं हम, मेरी एज वाले ही कर सकेंगे, आपकी एज वाले ये नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा दिक्कत है हमारे से, हम लोग ज़्यादा फ्री है। देखो सर दिक्कतें तो मुझे लगता है खुद की ही बनाई हुई होती है काफ़ी सारी, मतलब हालांकि ये पीयूष भाई की खासियत है कि किसी दूसरे आदमी को बुरा लगना नहीं देते वो मतलब मैं आपको सिंसियरली बता रहा हूँ, जितने मैं 2-3 घंटे इनसे मैं अभी साथ में हूँ इनको, ये कभी दूसरे आदमी को बुरा नहीं लगने देते, वो उसको थोड़ा कंफर्टेबल महसूस कराते हैं कि तुम नहीं करा पा रहे तो इसलिए नहीं कर पा रहे। बट मुझे ऐसा लगता है सर कि ज़्यादातर तकलीफें तो हमारी खुद की बनाई हुई होती है, बट ऐसा नहीं कि 3 घंटे 4 घंटे कर पाएं, पर हाँ अपने
फिटनेस के लिए 1 घंटा तो हर आदमी निकाल सकता है सर। हाँ बस वो बात सही है, वो एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे। हाँ, तो वो एक्सक्यूज भी बहुत लोगों के पास है सर। तो वो आपकी बात सही है। अगर आपको फिटनेस, स्पेशल फिटनेस के हिसाब से बोलता हूँ, हाँ। अगर आपको फिटनेस बनानी है तो 1 घंटा दो। 1 घंटा तो अपने लिए निकाल ही सकते बस हैं। 1 घंटा कितना ही बिजी हो गए आपने, कितने ही बिजी हो गए। जी। जब रिलायंस वाला अनिल भाई जो अपने इतने बड़े VIP है, वो हाफ मैराथन दौड़ रहे हैं, बिल्कुल तो हम तो क्या चीज है। बिल्कुल सही बोला सर, टाइम बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। टाइम के लिए हम तो बहुत मामूली इंसान हैं। ये आदमी कहाँ बैठे है और क्या करता है। वही लोगों का एक सबसे ज्यादा बड़ा एक्सक्यूज ये होता है कि मेरे पास टाइम नहीं। वो गलत है, मैं उसमें नहीं मानता। वो एक्चुअली एक्सक्यूज ही है। हाँ एक्सक्यूज है, मतलब अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बट पीयूष भाई, आई थिंक आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत रही। आप कुछ थोड़े बहुत पर्सनल सवाल भी आपसे पूछते हैं। तो सर, आपने बहुत खुल के अपनी रनिंग के बारे में भी बहुत खुल के बताया पहले वाले एपिसोड में, और इस एपिसोड में आपने अपनी साइकिलिंग जर्नी और प्लैंक जर्नी के बारे में बहुत खुल के बताया। और जितने हम्बल आप हैं और जिस तरह से आप मदद करते हैं लोगों की, उसके लिए सर मतलब मैं चाहूँगा कि हम जैसे बहुत से लोग इंस्पायर हों, और कुछ आप जितना करते हैं उसका हम थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट कंट्रीब्यूट करें कहीं ना कहीं। सभी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तो बड़ा होगा। बट सर, आपके लिए, जैसे हम आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आपके लिए कोई ऐसा 1 या 2 आदमी हैं इस फील्ड में जिनको देख के आप इंस्पायर होते हैं? मेरे लिए तो एक आदमी मैंने देखा था, भास्कर भाई देसाई करके है जो रनर है। जी सर। उनको देख, वो आदमी मेरे से भी ज़्यादा हम्बल था। अच्छा। है अभी, अच्छा, हम्बल है ही, और अभी है ही, और बहुत अच्छे इंसान है। उनको मैंने देखा है, उनके साथ मैंने रनिंग भी किया है, और हमारे गुजराती भी है, और रियल में मैं उनका फैन हूँ। और तो कोई ज़्यादा मुझे कोई रनिंग में तो दिखाई नहीं दिया, साइकिल में और कोई, मगर भास्कर जैसे ही है जिसको मैं मानता हूँ। और सर, आपको अगर मान लो एक होता है ना आपका प्यार, आपका पहला प्यार, आपकी हो सकता है कि दोस्ती तो बहुत लोगों से, मगर आपकी बीवी तो एक ही होती है। तो वैसे अगर रनिंग, साइकिलिंग, प्लैंक, इनमें से किसी को चूज़ करना है तो आपके दिल के सबसे करीब क्या है? ये क्वेश्चन का जवाब देना थोड़ा बहुत तकलीफ वाला है, मगर रियली आज की तारीख में एट द प्रेजेंट मैं प्लैंक दूंगा। अच्छा। प्लैंक इज द बेस्ट एक्सरसाइज। अच्छा। उसका जो बेनिफिट है ना, वो मुझे ही मालूम। अच्छा। कि प्लैंक का क्या मतलब है। और मैं हर एक को एक ही बात बोलता हूँ, मैं आधा घंटा करता हूँ, तुम भी आधा घंटा कर सकते हो। 1 मिनट करो, ब्रेक ले लो, 1 मिनट करो, ब्रेक ले लो, कुछ गलत नहीं है। अपने को एक्सरसाइज करना है। आप 1 मिनट करोगे 10 बार तो 10 मिनट हो गई ना आपकी। बिल्कुल। तो क्यों ऐसा नहीं करते हो? लगातार नहीं भी होगी तो ब्रेक करके सही। लगातार करने की जरूरत भी क्या है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर आपको आपकी हेल्थ के लिए ही करना है तो किसी को दिखाना ही क्या है। बिल्कुल सही बात है। आप 1 मिनट करो, आराम ले लो, 1 मिनट करो, आराम, पूरा दिन है। एक पोलियो वाले इंसान थे जिसको पोलियो हुआ था, और अभी फिट नहीं थे, उसके अंदर ही थे। वो भाई को मैंने बोला कि यार, मना गुजराती में तो मुझे मालूम नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है अगर आप ये करोगे तो आपको फायदा होगा। अच्छा। तो वो आदमी बोलता है यार मैं करूँ तो भी 1 मिनट से ज़्यादा तो नहीं कर सकूँगा, कदाच करूँ तो आधी मिनट, 1 सेकंड भी, 10 सेकंड भी करूँगा तो 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं होगा। मैंने बोला 10 सेकंड 25 बार करो ना, क्या दिक्कत है। वो आदमी ने अपनाया, 2 मिनट तक आ गया अभी। अच्छा। हाँ, अभी 2 मिनट करता है, पोलियो वाला। क्या बात। पूरा शरीर उसका हो गया था, अपने जैसे इंसान है, टोटली अपने जैसे, मेरी एज कैटेगरी का है। 2 मिनट हो गई उसकी, आज 2 मिनट करते हैं वो भाई। अद्भुत है सर। रियली प्लैंक कैसे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि पूरी अच्छी खासी बॉडी वाले नहीं कर पाते 2 मिनट, आप ऐसा आदमी ने कर दिया 2 मिनट। और प्लैंक चीज ऐसी है सर, आपकी इंस्पिरेशन आई थिंक बहुत स्ट्रांग है, और बहुत जिस तरह से आप करते हो, और आप एग्जाम्पल से लीड करते हो, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ज्ञान दे रहे हो। तो डेफिनेटली सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू वेरी मच। और आपका हाँ बहुत मजा आया। ये तो चलो अलग बात है, हमने शूटिंग किया, बट वैसे मिलने से ही आपको मतलब बहुत मजा आ गया। और मैं चाहूँगा कि आप आएँ, कभी शिमला भी आएँ, कभी मिलते रहें हम कभी भी। और मैं चाहूँगा दोस्तों आप लोग भी एक बार पीयूष भाई के बारे में और देखें, जानें, और इनके संपर्क में अगर आ सकते हैं तो आएँ ज़रूर। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक्स भी डालूंगा। मगर इनकी लाइफ से सीखने लायक बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा कुछ है। आई थिंक अगर उसके थोड़ा बहुत भी हम अपनी ज़िंदगी में उतार पाएँ तो बहुत आगे जा सकते हैं। और मैं मतलब अभी 3-4 घंटे में इनके साथ बैठा हूँ, मतलब 1.1% भी उन्होंने मतलब फील नहीं होने दिया। इतने हम्बल हैं और इतनी चीज़ें इन्होंने अचीव की, इतनी बड़ी चीज़ें। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया। आज पूरा मतलब आधा दिन तो हो ही गया, मज़ा आ गया, और बहुत मज़ा आ गया आपसे मिलके, आपके बेटे से मिलके, आपकी सारी चीज़ें देख के। तो उम्मीद है कि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी आपकी स्टोरी। और कहीं ना कहीं जिस बात का मुझे दुख है कि अभी तक किसी ने ढंग से स्पॉन्सरशिप नहीं की है चीज़ों की। और एक चीज़ लास्ट में जाते जाते बता दूँ मैं आपको कि सर
गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड को भी अटेम्प्ट करना चाहते थे बीच में, मगर ये था कि उसमें उसको सिर्फ करने के लिए, उसको रिकॉर्डिंग करने के लिए उसके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में तकरीबन टाइम तो जो जाता वो जाता ही जाता, और वो रिकॉर्ड था कि तकरीबन 250 दिनों तक इनको हर रोज़ मैराथन दौड़ना था। मगर उसमें उस पूरी तामझाम को करने में कोई स्पॉन्सर सामने नहीं आया और इनको अपनी जेब से 25-30 लाख रुपए उससे ज़्यादा ही शायद लगाने पड़ते। तो फिर उन्होंने बोला रिकॉर्ड करने भी गए, अपने लिए करना है तो हम कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया, आपको नहीं बताया मगर मुझे बताया था, तो मैं सोचा शेयर करूँ। बट अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो डेफिनेटली आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जो भी ऐसे काबिल लोग हैं जो कर सकते हैं, किसी को प्रोत्साहन कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पीयूष भाई या इनके जैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें और प्रोत्साहन दें, और इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वो इंस्पिरेशन को जागृत करें। थैंक यू सो मच पीयूष भाई। अभी मैं आपसे बात करता रहूँगा मगर वीडियो खत्म कर देते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच।